महाभारत नलोपाख्यान पर्व अध्याय 70 से 72। प्रहलाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश भेजना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रहलाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौटकर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले। दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वर्णिनी उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी इसका उत्तर न दे सका। परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष है। उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है। उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांस खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा। उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था। सुख के साधनों से वंचित होकर किंकर्तव्य विमुढ़ हो गया। ऐसी अवस्था में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंता से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा था। बाहुक की बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर प्रहलाद का कथन सुनकर दमयंती के आंखों में आंसू भर आया। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, माँ, पिताजी को यह बात कदापि मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य के लिए लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट होना होगा। सुदेव ने यहाँ मुझे लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया। उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या जाएं, देर न करे। माँ, वहां जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना। इतने में ही विप्रवर प्रहलाद जब विश्राम कर चुके तब विदर्भ कुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले प्रहलाद अपने मंगलमय आशीर्वचनों द्वारा उन्हें आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए। युधिष्ठिर तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को
बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छा अनुसार चलने वाली द्रुतगामिनी पक्षी की भांति शीघ्रता पूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। वहां बहुत से राजा राजकुमार सब ओर से आ रहे हैं। उसके लिए समय नियत हो चुका है। कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन, यदि आपका वहां पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वर्ण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित है या नहीं इसका उसे कुछ पता नहीं लगता है। महाराज दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहस्पति मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्पज्ञ हो। यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचता हूं। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्विनी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया, इसलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलन की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे मेरी ऐसी आशा नहीं है। इसमें कितना सत्य असत्य है इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपको पहुंचा दूंगा। युधिष्ठिर, तदंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ हो। वे तेज बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन चौड़ी थी। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे। वे 10 आवर्त भंवरियों के चिन्ह से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से तो इतनी दूर रथ कैसे चलाया जाएगा? बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में 1, मस्तक में 2, पार्श्व भाग में 2, उप पार्श्व भाग में भी 2, छाती में 2 और 2-2 पीठ में 1, इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं महाराज। इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझे उन्हीं को मैं रथ में जोत देता हूं। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो।
तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जूते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटने के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा, फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्ष्णेय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधि पूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्वा रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। इस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्ष्णेय ने बाहुक से अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली काशी महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं, जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ पहुँचे हैं, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं। अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्ष्णेय ने चिंतन करना प्रारंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक ही सा दिखाई देता है। उसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक ही है। यह महाप्रक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि द्वारा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। इससे मेरे मन में विचार होता है कि संभव है यह नल न हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्य श्लोक नल के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपयुक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के संचालन विषय ज्ञान पर विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में करने की कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को द्यूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदी, पर्वतों, वनों, सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा, तब तक यह वार्ष्णेय उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे, तब तक रथ को रोके रखो। यह सुनकर नल ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूँ, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास पहुंचे जिसमें बहुत से पके फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो मुझ में भी गणना करके हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक, इस वृक्ष पर
जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। उसके सिवा एक पत्र था, एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इनकी अन्य प्रशाखाओं के पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल उगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रु सुदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या कितनी है। जनेश्वर, यदि वास ने 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभालें तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है। वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। क्रुंदन तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ नरेश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। ये बात सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा। आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से तुरंत उतरकर ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गणित की अद्भुत शक्ति है। नराधिप, जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है उसे मैं जानना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे दूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्वविद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्वविज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक, तुम मुझसे दूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्वविज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। दूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब कारकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह साप आग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कृति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया था। इसे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज कारकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता रहता था। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित होकर आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने
अपने क्रोध को रोक लिया। तदंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषद राज नल के साथ बात कर रहा था उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो बहेड़े के फल को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत होते थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कलयुग निर्गमन विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।